लेते हैं कि आप अपनी अंगूठी लेने वहां पहुंची थी, लेकिन जब आप अंदर गई, आपने चलित घटनाओं को देखा कि नशे में धुत आतिश गोलियां चला रहा है लोगों पर, तब आपने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। आपने षड्यंत्र रचा। आपने देखा कि ये अवसर अच्छा है आतिश को हत्या के आरोप में फंसाने का। आपने इसके हाथों से वो पिस्तौल छीनी और मैनेजर पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। ये झूठ है, झूठ है। एक बज गया लेकिन पार्टी भी बाकी है भाई। ओ भाई आतिश, जल्दी अंदर चल, ये पब भी बंद हो गया ना तो कुछ नहीं मिलेगा। आजा आजा। अरे भाई कौन हूँ मैं? दिग्विजय पाटिल का बेटा, ठीक है। ये टाइमिंग वाइमिंग ना औरों के लिए होती है। अरे हम आतिश पाटिल है, राजा आदमी है, अपनी टाइमिंग अपने हिसाब से सेट करो। राइट? करेक्ट। अब चले। करेक्ट, चले। बिल्कुल, आओ। भैया महेश शिंदे ना, ये यहाँ क्या कर रहे इतनी रात? अरे आया होगा खाने पीने नाचने गाने हैं, हमको क्या। यो इसको देखते ही ना मेरा खून उबल जाता। पता है सही मौका, इसको साइड में ले जाकर ठोक दे। अरे छोटे, राजनीति में मामले इससे नहीं इससे सुलझाया जाए, हैं? चल हम अपना एंजॉय करते हैं। चलो, है ना? चलो। ये पब है क्या भैया? ऐसे पब में लेके जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। इसको पब बोलते हैं? अरे ये शमशान घाट है, देखो भूत नजर आ रहे नाचते हुए। अरे वेयर इज क्राउड मैन? कहाँ है क्राउड? अब छोटे, रात को 1 बजे तुझे कौन से पब में क्राउड मिलेगा? टाइम बहुत हो गया ना। चलो तो कहीं और चलते हैं। अरे लेकिन अभी इस वक्त कहीं कुछ और नहीं मिलेगा। ये कम से कम खुला हुआ तो है। Would you like to have sir? क्या खाएंगे? खाएंगे? अभी तो पिएंगे यार। जाके बाहर का मेन्यू लेके 2 विस्की लार्ज ऑन द रॉक्स। एक्सट्रीमली सॉरी सर, बार काउंटर बंद हो चुका है, अभी हम आपको शराब नहीं दे सकते। आतिश, अरे मैं जानता हूँ इनकी फितरत। देखो दे 2 विस्की लार्ज। एक्सट्रीमली सॉरी सर, बार का फाइनल अकाउंट हो चुका है, बार एकदम पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। लेना प्लीज आप डिनर ऑर्डर कर दीजिए, वो भी लास्ट एंड फाइनल। अरे ये क्या तरीका सर? थप्पड़ मारूंगा ना, जिंदगी भर घर वाले ढूंढते रह जाएंगे। क्या डरेगा? छोड़, क्यों बेकार में पंगा कर रहे? बैठ ना, बैठ, कूल डाउन, कूल। मैं तो वेटर हूँ साहब, मैं मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं देता नहीं था क्या सर? नहीं, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा उसने पिया हो। मैं शराफत से बात कर रहा हूँ और ये कॉलर पकड़ के अरे क्या कर रहा? क्या कर इसको? मार दूंगा साले को, यही दारू नहीं थी तो पागल हो गए क्या? इसको केस हो जाएगा या दारू ला। मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं क्या करता नहीं था क्या? कौन देगा दारू? मेरे हाथ में नहीं है। कौन देगा? उसके हाथ में, बार टेंडर के हाथ में। मेरा नाम है आतिश पाटिल और दारू तो मैं आज पी के रहूंगा। चल दारू पिला। 2 लार्ज स्कॉच भैया। हाँ, ऑन द रॉक्स। सर, बार क्लोज हो चुका है। इतनी गोलियां चलाऊंगा कि तेरी जिंदगी 2 मिनट में बंद कर दूंगा मैं। सर, काउंटर क्लोज हो चुका है। हाँ भैया सुन, दारू पीनी मेरे को। आतिश, मैं पिलाता हूँ। अभी गन अंदर। मेरे को सर,
थोड़ा तमीज तो सिखाइए। अरे मुझे तमीज सिखा। आतिश क्या कर रहा है? दिग्विजय पाटिल के बेटे को बिगाड़ा तू। तेरी तो रुकिए सर, रुकिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। प्रॉब्लम क्या मुझे बताइए प्लीज। प्लीज गन अंदर रखिए प्लीज। प्लीज शांत हो जाइए प्लीज, गन अंदर रख लीजिए प्लीज। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज मत कीजिए ऐसा प्लीज। अरे मार दिया ना, खून खून। पकड़ाई दो। अरे वरुण, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना था। अरे चले जाना, पहले अपना सरप्राइज तो देख लो। सरप्राइज? यस सरप्राइज। आजा आजा मेरे दोस्त। आपको मेरा बर्थडे याद था? याद नहीं, बाय हार्ट हो गया। तू पिछले 10 दिन से तो याद दिला रहा है कि मेरे बर्थडे में अब 9 दिन बचे, अब 8 दिन बचे, 7 दिन बचे, 6 दिन बचे, तो बाय हार्ट ही हो गया। चल ना, केक काट, मेरा मुंह क्या देख रहा? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा ले। ओह थैंक यू। हाँ आ गया। You happy birthday to you, happy birthday dear Tony, happy birthday to you। नहीं नहीं, मुझे नहीं, पहले सर को खिला, सीनियर है। अरे नहीं, पहले केडी से को खिलाओ। नहीं पहले उसको खिला। नहीं पहले मैं ही खा लेता हूँ। हाँ पहले तू ही खा ले। एक काम कर, एक केक पूरा ले जा, अपने दोस्तों के साथ बांट के खा जा। क्या बोल रहा है? अच्छा गिफ्ट 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 तेरे घर पे पहुंचा दिया है तेरी मम्मी के पास। अब जा यहाँ से भाग। तेरा जन्मदिन। नमस्कार। अरे पाटिल साहब, आइए आइए आइए, बैठिए। आपके बेटे के बारे में सुना? केडी, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितना पैसा चाहे उतना बहा सकता हूँ। मेरे बेटे को बचा लो। आपकी दुविधा मैं समझता हूँ पाटिल साहब, किंतु आपके सुपुत्र अगर दौलत के बलबूते पर रिहा हो पाते तो हो जाता, आपको यहाँ नहीं आना पड़ता। केडी साहब, माना कि आप बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप पाटिल साहब से इस तरह से बात करें। पिए हैं आपके पिए साहब, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। ये कह रहा हूँ, ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर दिग्विजय पाटिल साहब जैसे वरिष्ठ नेता मेरे पास आए तो सब उपाय जान चुके होंगे ना। क्यों? देखिए, इस केस को बिगाड़ा मीडिया ने है, आतिश बाबा ने कुछ नहीं किया, निर्दोष है वो। जहां तक का मैंने सुना है और जहां तक मेरा ज्ञान है, आतिश बाबा ने कई लोगों के सामने ये किया है, तो चश्मदीद गवाह है इस बात के। पाटिल साहब क्षमा कीजिए, लेकिन ऐसा केस नहीं ले सकता मैं। आतिश का कहना है कि उसने गोलियां चलाई, लेकिन बारटेंडर कार्तिक पे, मैनेजर शेट्टी पे नहीं। पाटिल साहब, यहाँ विवाद ये नहीं है कि गोली किस पर चलाई गई और गोली किसे जाकर लगी। सत्य ये है कि जिस गोली से मैनेजर की हत्या हुई वो आपकी बेटी ने चलाई थी। केडी साहब, ये तो आप वही बोल रहे हैं जो पूरी दुनिया बोल रही है, फिर आपके पास आने का फायदा क्या? चलिए पाटिल साहब, शहर में और भी बहुत बड़े वकील हैं। शांत हो जाइए जोशी, मैं बात कर रहा हूं ना। केडी, इसकी बात का बुरा मत मानिए। नहीं, क्या है, आतिश के ना छूटने के डर से सभी लोग चिड़चिड़े हो गए।
पाटिल साहब, मैं समझता हूँ आपका इकलौता सुपुत्र है, किंतु मेरे आदर्श मुझे ये अनुमति नहीं देते कि मैं अपराधी के पक्ष से कोई मुकदमा लड़ूं। मैं तुम्हें उसके पक्ष में खड़े रहने के लिए नहीं कह रहा हूं। उसको सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उस जुर्म के लिए जो उसने किया है, ना कि उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। उसको फंसाया जा रहा है। आपके बेटे को फंसाकर किसका लाभ हो सकता है? खेड़ी, राजनीति में दुश्मन तो होते ही है। अगला चुनाव आतिश लड़ने वाला था और उसको मैं जिता भी देता। पार्टी रूलिंग पार्टी बनती, उसको मैं मिनिस्टर बनाता। मुझे लगता है इसमें किसी की सोची समझी साजिश है। पाटिल साहब, दुर्भाग्यवश इन बातों से यह प्रमाणित नहीं होता कि आतिश अपराधी नहीं है। क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये केस में नहीं ले सकता। केडी पाठक, आतिश पाटिल का केस लेकर तू अच्छा नहीं कर रहा है केडी। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? मैं जो कोई भी बोल रहा हूँ, तू बस इतना समझ ले कि अगर तूने आतिश पाटिल का केस लिया तो ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तेरा केस लेने के लिए कोई वकील नहीं आएगा। बधाई हो भाई साहब, ये फोन करके आपने आतिश पाटिल के पक्ष में एक वकील खड़ा कर दिया। वैसे देखिए, हेलो हेलो, कमाल का पूरी बात भी नहीं सुनते। दिग्विजय जी, केडी पाठक, जी जी, मैं लड़ूंगा आतिश का केस। जी, थैंक यू। योर ऑनर, 1 अप्रैल 2013 रात के करीब 1 बजे होंगे। सेंट्रल मिनिस्टर श्री दिग्विजय पाटिल के सुपुत्र कहना ठीक नहीं रहे, बेटे श्री आतिश पाटिल अपने चचेरे भाई गौरांग के साथ नशे की हालत में धुत ड्राइव पर। शराब खत्म हो गई तो और शराब पीने के इरादे से वो डैफोडिल्स पब में दाखिल हुए। देर रात हो गई थी, इसलिए जो पब का बारटेंडर था कार्तिक, उसने आतिश जी को शराब देने से मना कर। तो इनको गुस्सा आया, कहा सुनी हुई, और इनका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और अंधाधुंध गोलियां चला दी कार्तिक पर। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए योर ऑनर, जो पब के मैनेजर थे मिस्टर शेट्टी, वो बीच में आ गए। इसलिए जो गोली कार्तिक को लगने वाली थी वो मिस्टर शेट्टी को लग गई और बेचारे वहीं पर मर गए। मानता हूँ योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि ये कोई प्री मेडिटेटेड मर्डर नहीं है, लेकिन आवेश में आकर, गुस्से में आकर की गई हत्या जरूर है योर ऑनर। आतिश जी को लगा होगा कि भाई मैं तो बहुत ही प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी जिद, मेरे ईगो के सामने कौन टिक पाएगा, मैं आराम से बच के निकल जाऊंगा, लेकिन को बच के जाने नहीं दूंगा आतिश जी। योर ऑनर, मेरे पास मौका वारदात पे मौजूद 10 चश्मदीद गवाह भी हैं। मौका वारदात से खूनी का पकड़ा जाना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये मर्डर वेपन जिससे हत्या की गई थी, ये पिस्तौल। इस पर आतिश जी के उंगलियों के निशान भी है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये खून आतिश जी ने ही किया है योर ऑनर। केडी, ये तो मेरे बेटे पे खुल्लम खुल्ला इल्जाम लगा रहा है। बैठ जाइए आप। पाटिल साहब, याद दिलाता हूँ आपको कि आपकी पार्लियामेंट नहीं है कि मन चाहा तब कुर्सी से खड़े हो गए और जो जी में आया बोल दिया। आप मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रहे। इल्जाम झूठा या सच ये तय करने का काम जज साहब का है, आपका नहीं पाटिल साहब। मिस्टर दिग्विजय पाटिल, आप शांत हो जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। योर ऑनर, मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कुछ भी बोलने की जरूरत पड़ेगी आज यहाँ अदालत में, क्योंकि मेरे पास जरूरत से ज्यादा गवाह भी है और सबूत भी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि एक फैक्ट न मिलने पर इन्होंने, आतिश जी ने, निर्दोष आदमी बेचारे मिस्टर शेट्टी का खून कर दिया। मेरे हिसाब से तो सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए इनको और केस खत्म कर दिया जाए, बस 10 मिनट से ज्यादा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि अदालत का समय महत्वपूर्ण होता है, बहुमूल्य होता है। साथ साथ ये बात भी सत्य है कि अदालत के एक गलत निर्णय का प्रभाव
एक नहीं अनेक लोगों के जीवन पर पड़ता है। इस कारण मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि इस केस की हर पहलू को जांचने परखने के बाद ही कोई निर्णय ले। पाठक साहब, मैंने जांच भी लिया और परख भी लिया। साफ साफ जाहिर है कि खून आतिश ने ही किया। अभी तो आप पाटिल साहब से कह रहे थे कि इस अदालत में निर्णय लेने का अधिकार केवल न्यायाधीश महोदय को है। मिस्टर जायसवाल, ये अदालत इस केस को विस्तार से सुनना और समझना चाहती है। जैसे आप चाहें योर ऑनर। इस केस को आगे बढ़ाने के लिए मैं अहम गवाह गौरांग भाटिया को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। गौरांग जी, तो बताइए उस रात क्या हुआ था? जी, उस रात डैफोडिल पब में ड्रिंक्स का टाइम ख़त्म होने के बाद जब ड्रिंक सर्व करने को कहा आतिश ने, तो वेटर ने मना कर दिया था। तो आतिश को गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था? तो इसका मतलब कि आतिश ने आपके सामने ही गोलियां चलाई थी? नहीं, देखिए, उनकी गोली मैनेजर को नहीं लगी थी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो पूछा जाए, गोली चलाई थी आपके सामने या नहीं चलाई? सर, बहुत अफरा तफरी थी और एक गोली दीवार की तरफ। गौरांग जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सामने गोली चलाई थी आतिश ने कि नहीं? चलाई थी। ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। लेकिन सर, आतिश वैसा इंसान नहीं है, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। नहीं, आपका मानना है कि आतिश बहुत ही सीधा साधा भोला शरीफ इंसान है। नहीं, अफसोस, लेकिन आपकी गलतफहमी में यूं दूर कर दूंगा। लेकिन पहले अपने सीनियर पाठक साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? योर ऑनर, इस समय कोई प्रश्न नहीं। अब जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं अपनी अगली गवाह आतिश जी की एक्स गर्लफ्रेंड लीना को बुलाना चाहूँगा। लीना जी, 23 दिसंबर 2012 को आपने कांदीवली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी आतिश जी के खिलाफ कि उसने आपके सर पर लोहे के सलिए से वार किया और जानलेवा हमला किया था। क्या ये सच है? जी हाँ। बता सकती हैं आप ऐसा किस वजह से हुआ था? आतिश एक बददिमाग लड़का है जो मुझ पे शक करते रहता था। उस दिन हम स्टाइलिश इवनिंग रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। वहां पर मुझे मेरा एक कॉलेज का पुराना दोस्त मिला था। मेरे दोस्त ने और मैंने काफी देर तक बातें की। बस आतिश को इस छोटी सी बात को लेकर जलन हुई और उसने खूब शराब पी। गुस्सा आया होगा उसने और आप पर। तो वार वहीं पे किया रेस्टोरेंट? जी नहीं, होटल के बाहर एक पार्किंग लॉट है, वहां पर उसने मेरे साथ खूब लड़ाई की और वहीं पर पड़ी एक लोहे की रॉड लेकर मेरे सर पर दे मारा। बस तभी मैंने सोच लिया था कि इस बददिमाग इंसान को सजा दिलवा कर रहूंगी। मैं आपकी मदद करूंगा जरूर। योर ऑनर, आतिश जी शराब पीने के बाद अपने आपे में नहीं रहते, वो जल्लाद बन जाते हैं। और सोचिए ना, गुस्से में आकर जो इंसान अपनी प्रेमिका को, जिससे वो शादी करने वाला था, उस पर जानलेवा हमला कर सकता है, तो एक मैनेजर जिसको वो जानता भी नहीं था, उसको मारना कौन सी बड़ी बात है? आप कुछ ऑब्जेक्शन लेना चाहेंगे? लीना जी, आपके कथन के अनुसार उस होटल की पार्किंग में आतिश ने आपके सर पर वार किया था, हमला किया था। तो स्पष्ट है कि उस पार्किंग में तो कोई गवाह रहा नहीं होगा जिसने देखा होगा आतिश को वार करते हुए। जो भी हो, ये जो होटल की पार्किंग थी, वो होटल मुंबई में कहाँ पड़ता है, किस इलाके में? जुहू में। किंतु आपने इस घटना की जो रिपोर्ट लिखवाई थी, सूची की थी, वो कांदीवली पुलिस थाने में की थी। हाँ, क्योंकि मैं एक ही थाना जानती हूँ, क्योंकि मैं कांदीवली में रहती हूँ, इसलिए वहीं जाकर कंप्लेन की। आपके सर पर इतनी गहरी चोट लगी थी, लहू बह रहा था। आपने ये नहीं सोचा कि सर्वप्रथम किसी अस्पताल में जाना चाहिए और या किसी से निकट के पुलिस थाने का पता पूछ लेना चाहिए, ये नहीं सोचा? जी, मुझे इतनी गहरी चोट लगी थी कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बताऊं न्यायाधीश महोदय को कि आपका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा था, आप बताएंगे? जी बताइए। वास्तविकता में उस दिन
आतिश ने आपसे कहा था कि आप दोनों के बीच जो संबंध है उसको लेकर वो इतना गंभीर नहीं है और वो आपको छोड़ना चाहते हैं। बीच में मत बोलिए। जिसके बाद आपने खूब सारी शराब पी ली और अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की ओर आप निकल गई। बीच में कहीं कांदिवली के आसपास ही आपकी गाड़ी की दुर्घटना हो गई, जिसके कारण आपके सर पर वो चोट आई और आपने इस अवसर का लाभ उठाया। कांदिवली पुलिस थाने में आपने आतिश के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई। सत्य है ये बात या नहीं? ये झूठ है। मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हुआ ही नहीं तो कृपया बताइए कि जज साहब की मेज पर उस गैराज का बिल कैसे आया जहां आपकी गाड़ी की मरम्मत हुई थी, और अगर एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो गाड़ी की मरम्मत करने की क्या आवश्यकता पड़ी? जिस रात को ये घटना घटी उस समय आप डैफोडिल्स पब में उपस्थित थी। मैं वहां नहीं गई थी। अच्छा, आप नहीं गई थी। तो ये बताइए कि डैफोडिल्स पब की जो वैले पार्किंग है वहाँ आपकी गाड़ी का नंबर दर्ज है, तो बड़ा उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आपकी गाड़ी स्वयं वहाँ आपके बिना कैसे पहुँच गई। अब मैं वहाँ गई थी। आप वहाँ गई। अब प्रश्न ये उठता है लीना जी कि आपको कैसे पता चला कि रात 1 बजे आतिश अपने चचेरे भाई के साथ वहां जाने वाले हैं? जी मैंने आतिश को फोन किया था। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि आप आतिश की हत्या करने की मंशा लेकर वहां गई। बिना वजह बेतुका इल्जाम मुझ पे लगा रहे। मैंने आपसे कहा ना, मैं अपनी अंगूठी वापस लेने गई थी। कमाल करती हैं लीना जी आप। अब रात के 1 बजे अंगूठी वापस लेने का उपयुक्त समय तो होता नहीं है ना? मेरी सगाई होने वाली है और मैं नहीं चाहती थी कि आतिश के पास कोई भी निशानी रहे ताकि कल को वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। आतिश वैसे भी मुझसे ना मिलने के 100 बहाने ढूंढता रहता है। उस दिन मैंने ठान लिया था कि इससे मैं अपनी अंगूठी वापस लेकर रहूंगी। मान लेते हैं कि आप अपनी अंगूठी लेने वहां पहुंची थी, लेकिन जब आप अंदर गई आपने चलित घटनाओं को देखा कि नशे में धुत आतिश गोलियां चला रहा है लोगों पर, तब आपने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। आपने षड्यंत्र रचा। आपने देखा कि ये अवसर अच्छा है आतिश को हत्या के आरोप में फंसाने का। आपने इसके हाथों से वो पिस्तौल छीनी और मैनेजर पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। ये झूठ है, झूठ है। मैं वहां पर गई जरूर थी, लेकिन मेरी जिंदगी की पनौती। ये कौन तुझे आज बार बार फोन कर रहा है? अरे भाई लीना फोन कर रही है। 1 मिनट फोन उठा लेता हूँ ना, बार बार फोन करके ना सारा मजा चौपट कर। उठा ले, कर ले बात। मैं यही हूँ, वेट कर। करूँ? हाँ। हेलो। अरे जब तुम्हें एक शरीफ लड़का सुबह से तुम्हारे फोन को डिस्कनेक्ट किए जा रहा है, तब भी तुम उसे बार बार फोन करके इतना तंग क्यों कर रही हो यार? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? ये ना वापस से तुम्हारा इमोशनल ड्रामा है ना, स्टार्ट मत कर देना कि मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया एंड ऑल दैट। सीधा सीधा बताओ काम क्या और फोन रखो। मुझे तुमसे अब भी मिलना है, अभी। अच्छा मिलना है? क्या बात है। ये तो मुझे जरूर मालूम था कि तुम एक ना एक दिन मेरी बाहों में जरूर आओ। बताओ ना स्वीटहार्ट, कब आ रही हो? कौन से होटल में रूम बुक कराऊं तुम्हारे लिए? शट अप आतिश, शट अप। मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए। अंगूठी? हाँ तो मिल जाएगी, कल ले लेना। कल नहीं, अभी। दिन के वक्त फोन करो तो तुम बिजी रहते हो, रात को तुम फोन नहीं उठाते हो। मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए, अभी। बताओ तुम कहाँ हो? देखो मेरी बात को कान खोल के सुनो, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता। कह दिया तो कह दी। आतिश बताओ तुम कहाँ हो, मैं अब भी आ रही हूँ। अरे बोला बिजी हूँ। सर वेलकम टू डैफोडिल्स। ठीक है, फोन काट दिया। हेलो हेलो, हो गई बात बात चले फिर, आजा। डैफोडिल्स पब।
मैं सिर्फ आतिश से अपनी अंगूठी वापस लेने गई थी। मैंने आतिश को नहीं फंसाया, मैंने किसी को हूट नहीं किया। ये जो बातें आप मना कर रही हैं ऐसा ही किया है आपने लीना जी। सॉरी पाठक साहब, डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। क्या है ना कि जिस दावे से आप कह रहे हैं कि लीना जी ने ही ऐसा किया होगा, तो आई एम श्योर आपके पास कोई सबूत तो होगा ही। अगर है तो प्लीज पेश कीजिए ना, या फिर यूं ही दबाव डाल रहे हैं आप? योर ऑनर, घटनास्थल पर लीना जी के अतिरिक्त कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन में आतिश के लिए निजी बैर रहा। योर ऑनर, अगर ये इत्तेफाक है भी तो ये एक इत्तेफाक काफी नहीं है लीना जी पर इल्जाम लगाने के लिए। और दूसरी बात ये कि किसी भी इंसान ने लीना जी को तो क्या किसी भी लड़की को क्लब के अंदर जाते हुए नहीं देखा। मिस्टर पाठक, अगर लीना जी के खिलाफ आपके पास कोई ठोस सबूत है तो पेश कीजिए। जी नहीं योर ऑनर, इस समय तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ढूंढ निकालूंगा। हाँ, तो जब ढूंढ निकालेंगे तब इल्जाम लगाइएगा। आइए बैठिए। योर ऑनर, इस केस के एक और अहम गवाह डेफोडिल्स पब के वेटर अतुल को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा। अतुल, सामने कटघरे में जो शख्स खड़ा है, क्या तुम उसे पहचानते हो? जी, 1 अप्रैल की रात को इसने हमारे होटल में गोलियां जलाई थी अंधाधुंध, जिससे हमारे मैनेजर साहब की डेथ हो गई, मर गए वो। गोलीबारी की और मिस्टर शेट्टी मर गए। जी। इस रिवॉल्वर को क्या तुमने देखा है? आतिश के हाथ में जो रिवॉल्वर थी वो बिल्कुल ऐसी थी। योर ऑनर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसी रिवॉल्वर पर आतिश जी की उंगलियों के निशान पाए गए हैं और फॉरेंसिक का कहना है कि जिस गोली से मिस्टर शेट्टी की मौत हुई वो गोली इसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी और ये रिवॉल्वर आतिश जी के हाथ में थी। ये बात अभी अभी अतुल जी, जो मेरे अहम गवाह है, उन्होंने भी यही कहा है। इससे साफ साबित होता है कि आतिश जी ने ही खून किया है। पाठक साहब, आप ऑब्जेक्शन लेना चाहेंगे? ऑब्जेक्शन तो नहीं, चंद प्रश्न पूछना चाहूंगा आपको आपत्ति? प्लीज 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 प्लीज। ये जो अपने कथन में आपने कहा कि उस रात जो घटना घटी आपने देखा, चश्मदीद गवाह हैं आप, तो घटनाक्रम का वर्णन करेंगे, जरा बताएंगे कैसे हुआ, कब हुआ? कुछ नहीं सर, आतिश को दारू देने से मना किया तो इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। गोली चल गई सर इनके हाथ से। गोली चल गई इनके हाथ से अचानक, यूं ही चल मतलब गई? चला दी इन्होंने चलाई? जी सर। अच्छा अच्छा जी। तो कितनी गोलियां चली थी उस रात? 3 गोलियां चली सर। 3 गोलियां चली थी। पहली गोली कहाँ लगी? पहली गोली लगी बॉटल में। कौन से बॉटल में, कहाँ थी? मतलब जो पीछे की तरफ लगी होती है ना लाइन से, तो उनमें से किसी एक बॉटल पे लगी, जो बार में बोतल रखी रहती है। दूसरी गोली कहाँ लगी? वो लगी। और तीसरी गोली कहाँ लगी? तीसरी गोली शेट्टी साहब को लगी। तीसरी गोली शेट्टी साहब को लगी। देखा आपने उनको गोली लगते हुए? नहीं, मतलब आपने उनको गोली लगते हुए देखा? 3 गोलियां चली, एक बॉटल में लगी, एक दीवार में लगी, तो तीसरी जाहिर सी बात है शेट्टी साहब को लगी सर। ये अनुमान है आपका कि तीसरी गोली? अनुमान है क्योंकि देखा नहीं आपने। एक मिनट, अब क्यों आप उल्टे पुल्टे सवाल पूछ के क्यों गुमराह कर रहे हैं, इसको कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं आप? साबित क्या करना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो ये क्या कर रहे हैं? ये योर ऑनर, ये दूसरे प्रोसिक्यूटर को मार रहे हैं। मतलब नहीं, ये गलत बात। मैं आपको मार नहीं अरे रहा हूं। मार समझा रहा हूँ। क्या ऐसे समझाता है कोई? मैं समझा रहा हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए। इसे मैं यहाँ रख। योर ऑनर, कृपया बत्ती बुझाने का आदेश दीजिए। अदालत में थोड़ी देर के लिए लाइट्स ऑफ की जाए। अदालत की बत्तियां जला दी जाए। तो बताइए जायसवाल साहब, वो जो छड़ी, वो डंडा कहाँ था, कहाँ है? तो क्या यहाँ पे तो है? हाँ, लेकिन वहाँ नहीं है। वो अभी जज साहब की मेज पर है। जज साहब, डंडा आप? ऑर्डर। आपके पास डंडा कैसे पहुंचा?
हाँ समझ गया मैं पाठक साहब। मैं इतना ना समझ नहीं हूँ, मुझे पता है ये सब आप ही ने किया है। अंधेरे का फायदा उठा के ये डंडा यहाँ से वहाँ वो जज साहब की मेज पे रख दिया आपने। मन की बात कह दी। अंधेरे का फायदा उठाकर मैंने डंडा यहाँ से वहाँ कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से 1 अप्रैल को हत्यारे ने अंधेरे का फायदा उठाकर गोली चलाई थी। क्या नहीं मतलब क्या साबित क्या करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहता हूँ जायसवाल साहब, योर ऑनर, की जायसवाल साहब इस केस की शुरुआत से कह रहे हैं कि इस केस में 10 चश्मदीद गवाह है। वास्तव में एक भी चश्मदीद गवाह नहीं है योर ऑनर। चश्मदीद गवाह वो होता है जो हत्या होते हुए देखता है। इस केस में अंधेरे के कारण किसी ने हत्या होते हुए नहीं देखा। योर ऑनर, वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने आतिश को वो तीसरी गोली चलाते हुए नहीं देखा जिस गोली से मैनेजर शेट्टी की हत्या की गई। क्या मजा आ गया। कहना पाठक साहब, लाइट जाने से पहले और लाइट आने तक ये जो रिवॉल्वर है ना वो आतिश के हाथ में ही थी। योर ऑनर, आतिश ने अपने कथन में कहा है कि जैसे ही अंधकार हुआ किसी व्यक्ति ने उनके हाथों से ये पिस्तौल छीन ली। नहीं, कहने में क्या, कह तो रहे हैं ये कि उन्होंने खून भी नहीं किया, निर्दोष है, लेकिन साबित भी तो करना पड़ेगा ना सर। योर ऑनर, लाइट जाने से पहले 2 गोलियां चला चुके थे आतिश जी, उसकी वजह से लोग दूर हो चुके थे। लाइट जाने के बाद अंधेरे में, जैसे कि आपका ये कहना है कि कुछ दिखता नहीं है, जैसे कि आपने डंडा यहाँ से वहाँ कर दिया, मुझे दिखा नहीं, ठीक वैसे ही अगर आपके कहने के मुताबिक खूनी ने फायदा उठाया होगा तो योर ऑनर जब ये लड़खड़ा रहे थे तो पता नहीं था एग्जैक्टली कौन सी सिचुएशन पे थे, कौन सी पोजीशन पे थे, तो खूनी कहाँ से आतिश को देख पाया, कहाँ से वो आया, उसके हाथ में से रिवॉल्वर छीनी, और वो मैनेजर जब बीच में आया था वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर वो अंधेरे में उसके हाथ में वापस मतलब ये कहना है या सुनेंगे भी? सुनूंगा भी। प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूंगा। फोरेंसिक्स के अनुसार जो पहली 2 गोलियां आतिश ने चलाई वो 12 फीट की दूरी से चली थी, अर्थात आतिश 12 फीट दूर खड़ा था। किंतु आखिरी गोली, अंतिम तीसरी गोली जिससे मैनेजर शेट्टी की हत्या हुई वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई थी, अर्थात बिल्कुल निकट से, समीप से। अब प्रश्न ये है कि 12 फीट दूर खड़ा हुआ व्यक्ति पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली कैसे चला सकता है? योर ऑनर, 12 फीट की दूरी से गोली चलाई गई हो या पॉइंट ब्लैंक रेंज से, लेकिन हकीकत तो यही है कि इसी रिवॉल्वर पे आतिश जी की उंगलियों के निशान है, और फॉरेंसिक का ही कहना है पाठक साहब कि इसी रिवॉल्वर से मिस्टर शेट्टी की हत्या हुई है। ये भी तो हो सकता है कि इन्होंने जब 12 फीट की दूरी पे थे वो नजदीक गए, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गए, गोली चलाई और वापस पीछे आ गए 12 फीट की दूरी पर। ऐसा हो सकता है? जायसवाल साहब, आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप वाकई इतने नासमझ हैं या नासमझ होने का ढोंग करते हैं? क्योंकि इतना नासमझ तो कोई नहीं हो सकता। देखिए, जो हो सकता था और जो हुआ, दोनों बातों में अंतर है। अब जो हो सकता था उसको भूल जाइए और जो हुआ उस पर ध्यान दीजिए। हुआ ये कि मैनेजर शेट्टी की हत्या इन्होंने की है, अतुल जी। नहीं मारा सर, किसी को नहीं मारा मैंने सर। अरे तुम्ही ने मारा है उन्हें। पाठक सर जी, बिना वजह एक बेकसूर इंसान पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, बिना वजह, बिना किसी कारण के नहीं। कारण ये है कि जब घोर अंधेरा हुआ वहां पर घटनास्थल पर, सबसे निकट यही थे। करीब था सर, मगर मैं उन्हें क्यों मारूंगा सर? क्योंकि आप बदले की भावना रखते थे उनके लिए। वो हमें बहुत प्यार करते थे सर। प्यार करते थे, आदर सम्मान। तो क्यों आदर सम्मान करते थे आप उनका? उन्होंने 3 साल से आपको प्रमोशन नहीं दिया था, वेतन नहीं बढ़ाई थी, इस कारण से? या सबके सामने वो आपको गाली गलौज किया करते थे आपके साथ इसलिए? या फिर कभी कभार आपको सबके सामने वो हाथ भी उठाते थे, तमाचा मारते थे, इसलिए? क्यों इतना आदर सम्मान करते थे? वो मालिक थे, मालिक तो कभी भी किसी को कुछ भी कह सकता है, लेकिन सर हमारे दिल में उनके लिए कभी कोई बुराई नहीं थी। बुराई भी थी और हीन भावना भी थी, इसलिए आपने मैनेजर शेट्टी को मारने का षड्यंत्र रचा और 1 अप्रैल को जब आपको अवसर मिला आपने उनकी हत्या कर दी। इतना
ही नहीं, आप शहर छोड़कर गांव भागने वाले थे। कोर्ट का समन्स आया तो ये रुक गए जताने के लिए कि हत्या आपने नहीं की। सर मैं कुछ पर्सनल काम से जा रहा था सर। आप काम से नहीं जाने वाले थे, आप मैनेजर शेट्टी की हत्या करके जाने वाले थे, ऐसा? हाँ, ऐसा सुना है मैंने। कौन बोला सर आपको ये आपके बंधु ने बताई मुझे। आपकी सारी सच्चाई इसी ने बताई। सर क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आप सोचिए अतुल जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? इसने आपके बारे में सब कुछ बताया, ये भी बताया कि आप दोनों एक साथ में उस पब में काम करना शुरू किए। इनकी तरक्की हो गई, ये बारटेंडर बन गए, आप वेटर के वेटर। कहा था कि नहीं आपने मुझे? सर ये क्या सच्चाई बताएगा मेरी? बताई है इसने। ये क्या बताएगा सर मेरे बारे में सच्चाई? क्यों? ये अपनी बीवी का इस्तेमाल करता है अपनी तरक्की के लिए, ये मेरी क्या सच्चाई बताएगा? औकात पर है, समझा? तू अपने औकात पर है। चमचा, अभी तक तो मैंने सच नहीं बताया था, लेकिन अब बताता हूँ, ये मैनेजर को मारना चाहता था। मैं मारना चाहता था कि तू मारना चाहता था? क्यों? तूने नहीं बोला था मैनेजर की गर्दन काट के गांव भाग जाना चाहता है? चुप कर बीवी का दलाल। चुप कर बीवी का दलाल। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। हाँ, शांत हो जाइए अतुल जी। सॉरी सर। नहीं, कोई बात नहीं। ये बताइए कि ये जो झड़प के बीच में आपने कहा था कि कार्तिक ने ही मैनेजर शेट्टी की हत्या की, क्यों 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 लगा आपको ऐसा? लगा क्या सर? इसी ने मारा है उसको। आपकी रिपोर्ट एकदम सही है, गोली एकदम पास से चली है सर। उस दिन मैनेजर के पास यही खड़ा था, और रिवॉल्वर पे इसकी उंगली के निशान ना होने का कारण सिर्फ यही है कि इसने वो हाथ में वो क्या बोलते हैं सर, दस्ताने, ग्लव्स वो पहने थे। वो पहने हुए थे। क्या लगता है आपको, क्या क्या कारण रहा होगा जिस कारण इन्होंने हत्या की होगी शेट्टी साहब? सर कार्तिक की बीवी मालिनी हमारे होटल में वेटर है, तो मैनेजर और मालिनी के बीच में अफेयर था सर। ये बात होटल में सबको पता है। तौबा 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 तौबा, बस बस बस, बैठिए बैठिए, आप उन्हीं से पूछते। थैंक यू सर। देखिए कार्तिक जी, ये जो बात यहाँ खुली है अदालत में, क्षमा चाहता हूँ। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए मेरे मन में बहुत आदर है, इस कारण मैं आपकी पत्नी को यहाँ अदालत में नहीं घसीटना चाहता। कृपया जो सच है बता दीजिए ना न्यायाधीश महोदय को, आप खुद ही स्वयं। सर मेरी बीवी गलत नहीं है, गलत था वो शेट्टी। मेरी बीवी पे गलत नजर रखता था सर वो। सर सर मुझे 2000 रुपये एडवांस में चाहिए। हर महीने तुम्हें 2000 रुपये चाहिए? सर बच्चों की स्कूल फीस के लिए चाहिए थे। मालिनी, मैंने तुम्हारे कहने पे तुम्हारे पति को नौकरी पे रखा, उसको वेटर से बारटेंडर बनाया, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? सर मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, और आप हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। आप जो चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होगा। तो तुम, तुम्हारा पति दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मैं मानता हूं सर, उसने हमें तरक्की गंदे इरादे से दी। मैं बहुत नफरत करता था सर उससे, पर मैंने नहीं मारा उसे सर, नहीं मारा मैंने उसे। किसने मारा ये तो समय अनुसार पता चली जाएगा कार्तिक जी। आप बैठिए। योर ऑनर, इस समय पर मैं मिस्टर महेश शिंदे को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। महेश शिंदे, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। महेश शिंदे का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है योर ऑनर। मिस्टर महेश शिंदे विरोधी दल के नेता हैं, मिस्टर पाटिल के प्रतिद्वंदी हैं, और दोनों के बीच व्यक्तिगत बैर न हो किंतु राजनीतिक लड़ाई अवश्य है। और मिस्टर शिंदे का घटनास्थल पर उपस्थित होना मेरे मन में प्रश्न खड़ा करता है यार, जिसका उत्तर अगर वो कटघरे में आकर दे तो अच्छा होगा। मिस्टर महेश शिंदे को बुलाने की इजाजत है।
शिंदे साहब, आप तो विरोधी दल के वरिष्ठ नेता हैं। आप जैसा व्यक्ति वहां हत्या के समय डैफोडिल्स बार में क्या कर रहा था? लीडर इंसान नहीं होते केडी। लीडर इंसान नहीं होते केडी। ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे या कथन दे रहे हैं? मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। ओके। मैं एक इंसान हूँ जो उस दिन किसी से मिलने के लिए वहां गया था। हाँ, वैसे जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी क्रम था उसमें आपका नाम नहीं था, ये विटनेस लिस्ट में आपका नाम नहीं था। क्यों ऐसा? जज साहब, मैं पब से तभी निकल गया था जब आतिश और गौरांग पब में घुस रहे थे। पुष्टि कर लेते हैं इस बात की। आतिश, क्या शिंदे साहब सही कह रहे हैं? आपने इन्हें वहां से प्रस्थान करते हुए देखा था? जी हाँ सर, ये उस वक्त वहां से वापस जा रहे थे। श्योर? श्योर सर। क्षमा चाहता हूँ शिंदे साहब, अगर ऐसा है तो आपसे आगे कुछ पूछने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। बिराजी। योर ऑनर, मैं केडी को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देना चाहता हूँ। इजाजत है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में? योर ऑनर, अभी अभी मेरे हाथ में विद्युत विभाग की एक सूची आई है जो इस केस का रुख बदल कर रख देगी। इसके अनुसार 1 अप्रैल को जिस रात हत्या हुई उस इलाके में कोई विद्युत विफलता नहीं थी, कोई पावर फेलियर नहीं हुआ। योर ऑनर, इसका सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि किसी ने जानबूझकर बत्ती गुल की थी। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, लेकिन पाठक साहब, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं समझे? जब तक आप समझाएंगे नहीं तब तक नहीं। देखिए, सामान्य ज्ञान के अनुसार अगर इलाके में बत्ती न गई हो और एक ही स्थान पर बत्ती गई हो, उसी स्थान पर जहां हत्या हुई हो, तो 2 + 2 4। इसका अर्थ यह होता है कि जिसने भी बत्ती गुल की उसका इस हत्या के साथ या तो सीधा सीधा या घूमकर जुड़ाव अवश्य है। योर ऑनर, ये व्यक्ति कौन है और किस प्रकार से इस हत्या के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी छानबीन करने के लिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूँ। नहीं योर ऑनर, मतलब केस की अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। जब कोई व्यक्ति हर बार निशाना सही जगह पर नहीं लगा सकता तो शराब के नशे में चूर, पूर्ण अंधकार में कोई निशाना सही जगह पर कैसे लगा सकता है? लेकिन सर, आपको निशाना सही लगाना होगा। खबर मिली है कि जायसवाल इस केस को जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। जायसवाल केस जीतने की कोशिश कर रहा है, हमें सत्य तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप बताइए सर, क्या करना? मुझे लगता है कि इस केस का रहस्य डैफोडिल्स पब में कहीं छिपा है। तो एक काम कर, आतिश और दिग्विजय पाटिल के बारे में, उनके अतीत के बारे में हर जानकारी प्राप्त कर। वहीं से कोई ना कोई सुराग मिलेगा। ठीक है सर। हेलो। तुझे मना किया था ना आतिश का केस लेने से? मरने का शौक है क्या तुझे? बहुत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। ये शेर तुझे बहुत महंगा पड़ेगा केडी। अब शेर ही क्या जो हल्का हो। एक बात और सुन लीजिए, अगर आतिश निर्दोष है तो मेरे होते हुए ऐसी कोई अदालत नहीं दुनिया में जो उसे दोषी साबित करे। अच्छा, तो अपने दिन गिनने शुरू कर दे। ओके, 1 2
मौत सबको आनी है, कौन इससे छोटा है। तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है।